परिवार ये सामने है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर हमें जाना है सेक्टर 14 को एक्सप्लोर करने के लिए। गुंजन लखानी रोड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद कहता है ये बात। और लेफ्ट साइड में एंट्री करते ही शुरुआत होती है एक बहुत बड़े चौके के साथ। ये देख लीजिए क्या जबरदस्त कोठी बना रहे हैं भैया, क्या ग्रीन बेल्ट मेंटेन की गई है। अगर सारे लोग ऐसे हो जाएं, ऐसे पेड़ पौधे लगा ले, अपने घरों के अंदर ग्रीन बेल्ट छोड़ दें, ऐसी ऐसी कोठियां बना करके सफाई रखें, तो क्या हुडा सेक्टर्स किसी प्राइवेट टाउनशिप से कम है? बिल्कुल नहीं। अपनी खुद की सिक्योरिटी, खुद की कोठियां, और क्या गजब का माहौल है। लगता है कि दिल बाग बाग हो जाएगा सेक्टर 14 और 15 फरीदाबाद में घूम करके। यहां रेट कम से कम 2.5 लाख रुपए गज, 3.5 लाख रुपए गज तक का रेट आपको इन सेक्टर्स में देखने को मिलेगा फरीदाबाद के अंदर। परिवार ये सेक्टर 16A के अंदर मेट्रो का कैंसर इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 16 और 16A के डिवाइडिंग रोड पर एक मेजर फैसिलिटी फरीदाबाद के लोगों के लिए, बहुत बड़ा हुमंगस हॉस्पिटल। इंफ्रा हर तरीके से हर महीने में फरीदाबाद के अंदर सक्षम है। गुरुद्वारे राइट साइड में भी देखने को मिलेंगे, जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, पेडियाट्रिक्स है, लिवर ट्रांसप्लांट है, भैया सब कुछ ही तो है मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर। हार्ट हॉस्पिटल, मतलब इमरजेंसी केयर, भैया जबरदस्त इंफ्रा, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब कुछ ही है। अब यहां से नीरज भाई यू टर्न ले लीजिए, या अंदर चल करके देखने उठा सकते, एक बार अंदर ले लेते हैं। परिवार पता है क्या है, लोग कहेंगे मूर्ख हैं, घूम रहे हैं। भैया हम मूर्ख ही सही, पर घूम तो रहे हैं ना। परिवार ये मूर्खता का चश्मा तब उतरेगा जब हम लोग घूमेंगे, देखेंगे, समझेंगे, मार्केट का पैटर्न समझेंगे, देखेंगे कि किस हिसाब की स्पेंडिंग पावर है लोगों की। क्या लोग यहां से माइग्रेट होकर के दूसरी लोकेशंस पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई यहां से राइट साइड में हमें चलना है, बहुत डेटा इकट्ठा करना पड़ता है और वो देख करके ही पहली चीजें समझ में आती है। फिर यहाँ के लोकल कंसल्टेंट से कनेक्ट किया जाता है, उनसे इनसाइट्स गैदर करी जाती है, गवर्नमेंट की मल्टीपल वेबसाइट से इनसाइट गैदर करी जाती है, फिर प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिया जाता है। ऐसे ही नहीं है कि घर बैठे हैं आपको चीजें बता रहे हैं और मतलब कि समझ लीजिए आप, परिवार की बहुत मेहनत से होता है काम। परिवार ये है सेक्टर 15 का एंट्री गेट। यहां से एक लग्जरी सेक्टर के अंदर, ये गेटेड सेक्टर के अंदर आप लोगों को एंट्री मिलेगी। RWA काफी स्ट्रॉन्ग है, गेट भी ऐसा बनवा दिया भैया कि जैसे गेटेड टाउनशिप है ये कोई। और ये सामने एक नजारा दिखाता है कि पुरानी कोठियां भी बहुत है और नई कोठी जब बनती है तो पहले ना थोड़े से राउंड अबाउट बनाते थे, आजकल चकोर लेवल के डिजाइन आते हैं, स्क्वायर डिजाइन आते हैं। बहुत प्यारी कोठी बनाई हुई है भैया इन्होंने भी। जिन लोगों ने अच्छा पैसा लगाया हुआ है वो उनको तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, काबिले तारीफ। और ये गाड़ियों की पार्किंग का स्पेस देख लीजिए भैया राइट साइड में आप, क्या रैंप छोड़े गए हैं, क्योंकि अमीरी दिखाती है ये चीजें। कहते हैं कि 2 लाख रुपए गज रेट ज्यादा है, फरीदाबाद में भी 2 लाख रुपए गज रेट ज्यादा है ना, तो भैया फिर तो आप समझ लो कि रियल एस्टेट को छोड़ ही जाए। यहाँ कोई ज्यादा वायदा कुछ नहीं है, जितनी स्पेंडिंग कैपेसिटी लोगों की उतना ही बिल्डर खींच करके मार लेता है। यहाँ दबा करके पैसा है लोगों के पास। एक बहुत प्यारा पार्क यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा प्यारा पार्क यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और सेक्टर 15 का आपको नजारा दे दिया है, अब सेक्टर 14 को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मंत्री हाउस, नामी मंत्री साहब है यहीं पर। मेजर फरीदाबाद के पॉलिटिशियंस की भी रिहाइश देखने को मिलेगी फरीदाबाद में आपको। ये सेक्टर 15 की बात कर रहे हैं परिवार। हम लोग मेंटेन करेंगे चीजों को, मेंटेनेंस रखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, नहीं मेंटेन करेंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, चाहे वो दीनदयाल की प्लॉटिंग, चाहे जनरल टाउनशिप या मॉल। सारा खेल मेंटेनेंस का है और हल्के बिल्डर्स की वो गुंजाइश नहीं होती है। किसी हल्के बिल्डर के बहकावे में ना आए, खरखोदा के अंदर भी जुमलों में ना फंसे, सोनीपत में भी ना फंसे, गुड़गांव में भी ना फंसे। ये एक मॉल है, इन्होंने ये चीज समझ ली, बगैर मेंटेनेंस किए नहीं चला सकते, तो काम दोबारा ढांचे का शुरू कर दिया है मेंटेनेंस का। तो यह सेक्टर 15A के अंदर ही ना पुलिस उपायुक्त अपराध फरीदाबाद की कोठी आपको देखने को मिलेगी। काफी ये पोर सेक्टर है, 15, 15A, 14, यहाँ पर ये सारी कोठियां 15A के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेंगे। HPS, IPS, IAS सब 15A के अंदर रहते हैं। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और फरीदाबाद क्षेत्र में फिर से कर ली है हम लोगों ने एंट्री मिस्टर नीरज भाई के साथ, उसी प्रकार सारथी जैसे पहले के सफर में हमारे साथ रहे हैं। और जा रहा है ना ये फरीदाबाद का ये परिवार। और अभी ये जो रोड है ये फरीदाबाद गुड़गांव रोड है। यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर का सफर हमारा बचता है सेक्टर 12 के लिए। और यहाँ से सीधा अगर ये मतलब NIT का सेक्शन आ जाता है परिवार, अगर यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे ना तो ये लगभग कुछ पेरीमीटर के अंदर NIT जो सबसे पुराना बसा हुआ फरीदाबाद है, राइट साइड में हमारे सेक्टर 49 आपको देखने को मिलेगा। और ये NIT क्या कहलाता है बेसिकली, तो न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहलाता है, जो सीधा कनेक्ट होता है NH44 से। साइड में हम लेंगे टर्न तो सीधा सेक्टर 12 कवर करवा करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। परिवार आज का एक्सक्लूसिव सर्वे देखने के लिए, एक ऐसा सर्वे जो सिर्फ अभी फरीदाबाद के भौगोलिक
क्षेत्र से आपका परिचय करवा रहा है। जब कल को फाइनल प्रोजेक्ट्स का कंक्लूजन लेकर के आएंगे, सेक्टर्स का कंक्लूजन लेकर के आएंगे, प्राइजेस का कंक्लूजन लेकर के आएंगे, तो परिवार उस समय ये रो क्लिपिंग्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है उस क्षेत्र को समझने के लिए। आप ये ना समझे कि अभी कोई फॉर्मल डेटा हम इन वीडियोस में नहीं शेयर कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा जब डेटा आएगा तो आपको एरिया का पता होगा। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, फटाफट उस कम्युनिटी के लिंक पर क्लिक करें और बने हमारे एनसीआर के लार्जेस्ट इन्वेस्टर कम्युनिटी का हिस्सा। 7,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं भैया आज हमारे साथ। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्लिक करें, ज्वाइन करें, 1-on-1 आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं या बाकी कम्युनिटी के सदस्यों से भी आप अपने विचार वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज फरीदाबाद के NH-44 के पैरेलली पुराने हुड्डा सेक्टर्स की डेंसिटी किस हिसाब की प्लानिंग है, कैसे रोड्स है, कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि यही लोग तो स्पेंड करेंगे, यही तो कल को मार्केट को चलाएंगे। पूरा मार्केट आपको दिखाने वाले हैं भैया, सेक्टर 6 से लेकर के और 14-15 सेक्टर तक। उसके बाद हम NH-44 के पैरेलली ही सेक्टर 31-32 तक भी एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम चलेंगे नहर पार के एरिया में, जहां मंझावली की कनेक्टिविटी केएमपी के पास में एक नया जो इंटरसेक्शन निकल रहा है सेक्टर 64-65 से, जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होगा वो कहां मर्ज करता है, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ देखेंगे। सीरीज को कंटिन्यू करें, कम से कम 40-50 वीडियोस आएंगी, इतना बड़ा है फरीदाबाद रियल एस्टेट। लेट्स कंटिन्यू। चीज और परिवार, ये सेक्टर 7-8 का जैसे ही क्लस्टर कवर करेंगे ना हम लोग, तो इसके राइट साइड में ना फिर ये बल्लभगढ़ शुरू हो जाता है। यहाँ से बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 और ये मोहाना रोड और ये सेक्टर 64, ये एरिया आपको अलग से कवर करवाएंगे हम लोग। और ये सेक्टर 10 और 12 का डिवाइडिंग रोड, राइट साइड में सेक्टर 10 है और लेफ्ट साइड में मतलब 11 सेक्टर भी आपको दिखाया हमने, और ये सेक्टर 12 में हम लोग यहाँ चल पड़े हैं परिवार। कॉमर्शियल सेक्टर आपका आ गया है और ये बहुत बड़ा पार्क जो आते टाइम आपको दिखाया था, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसी रोड से जब आप आगे जाएंगे ना तो राइट साइड में आपको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। नीरज भाई, NH-44 की तरफ हमें चलना है, NH-44 की तरफ ना वो मॉल वगैरह थे, तो आप इस काम करें, वापसी लें, यहाँ से यूटर्न ले आगे से गाड़ी। ये 12 तो देख ही लिया आपने, यहाँ चलेंगे NH-44 पर। 12 के डिवाइडिंग रोड पे ले चलता हूँ मैं। HSVP का ऑफिस कॉम्प्लेक्स यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भी आपको यही सेक्टर 13 के अंदर देखने को मिलेगा। सब कुछ ही तो है भैया आसपास। वैसे 6, 7, 8, 9, 10 वालों के लिए सुविधाएं तो सारी हैं, बाकी ये सेक्टर्स के लोगों को तो दूर आना पड़ता होगा, बट ये सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट कचहरी काम यही होते हैं। आप NH-44 की तरफ चलें नीरज भाई, सीधा चले और फिर सीधे से राइट लेकर के तब आप NH-44 की तरफ एंट्री करें। वहीं की तरफ कुछ मॉल बने हुए हैं सेक्टर 12 में। आ गए हैं सेक्टर 12 में, पीछे ये ये सेक्टर 10-12 का डिवाइडिंग रोड से हमने राइट लिया है, पीछे राइट साइड में सेक्टर 13 को छोड़ करके आए हैं और लेफ्ट साइड में है ये वो कॉमर्शियल। देख लीजिए नीरज भाई, ये बिल्डिंग बनी हुई है कॉमर्शियल की। लास्ट टाइम आपको ध्यान है कि ये सामने से आए थे हम लोग। लेफ्ट लीजिए, यहाँ से लेफ्ट लीजिए, तो यहां से लेफ्ट लेकर के जो छोटा मोटा कॉमर्शियल बना हुआ है ना, एग्जीक्यूशन कम कम्युनिकेशन सेंटर था, क्या सेंटर था, कन्वेंशन सेंटर। यहां पर एक कन्वेंशन सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट का, लेबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सेक्टर 12 के अंदर लेफ्ट साइड में लेबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स और राइट साइड में कन्वेंशन सेंटर जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है भैया। और कहां है वो कन्वेंशन सेंटर? ये आ गया आपकी, ये गाड़ियों की पार्किंग देख रहे हैं, इसी के बैक साइड में ये कन्वेंशन सेंटर है, फरीदाबाद के कॉमर्शियल सेक्टर में बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ये देख लीजिए। बट कोई ऐसी एरिया ना सारा ही खाली पड़ा है, कॉमर्शियल सेक्टर की कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। 2 ही मॉल यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। मॉल की कंडीशन भी आप लोगों को दिखा देते। सामने आ गया है NH-44 और उसी के पैरेलली ये मथुरा रोड है भैया, दिल्ली मथुरा रोड। राइट साइड लीजिए भाई, राइट लीजिए, यहाँ से ऐसा यूटर्न लेकर के, यहाँ से यूटर्न लेकर के और तब हम ये वापसी मॉल की तरफ चलेंगे। सामने वही सेक्टर 10-12 का डिवाइडिंग रोड, ये आ गया आपका मेट्रो स्टेशन इससे कुछ मीटर पहले, और NH-44 के ये पैरेलली चलता है भैया। और यहाँ पर ये 2 मॉल बने हुए हैं। ये तो बहुत पुराना मॉल आपको देखने को मिलेगा, खाली पड़ा है। PVR वगैरह ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई इस तरफ की तो कुछ चीजें लीज होंगी तो होंगी, अदरवाइज कोई ज्यादा पोस्टर्स के अलावा कोई चीजें दिख नहीं रही है। फुटफॉल भी कुछ नहीं है, जीरो है, कोई जरूरत नहीं होती है भाई कॉमर्शियल सेक्टर के आज के टाइम में। तो मतलब अगर देखे तो हुड्डा सेक्टर्स के अंदर ही वो सारी नेसेसिटीज हो जाती है। या तो कॉमर्शियल सेक्टर ऐसा बने जैसे ओमेक्स स्ट्रीट बना रहा है जबरदस्त फसाड के साथ। नहीं देखी है वीडियो आप लोगों ने तो पहले डाली हुई वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं भैया। ये आ गया है आपका एक चकाचक मॉल, जितनी नई चीजें। यहाँ तो फिर भी गाड़ियों की कतारें, यहाँ फुटफॉल है। मेंटेन करेंगे चीजों को, मेंटेनेंस रखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, नहीं मेंटेन करेंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, चाहे वो दीनदयाल की प्लॉटिंग, चाहे जनरल टाउनशिप या मॉल। सारा खेल मेंटेनेंस का है और हल्के बिल्डर्स की वो गुंजाइश नहीं होती है। किसी हल्के बिल्डर के बहकावे में ना आए, खरखोदा के अंदर भी जुमलों में ना फंसे, सोनीपत में भी ना फंसे, गुड़गांव में भी ना फंसे। ये एक मॉल है, इन्होंने ये चीज समझ ली, बगैर मेंटेनेंस किए नहीं चला सकते, तो काम दोबारा ढांचे का शुरू कर दिया है मेंटेनेंस का। अब यहां से हम लोग सीधा चलेंगे भैया सेक्टर 14, 15, 15A, 18, 19 यानी कि नहर के साथ साथ जो आपका NH-44 का रोड है और DMIC के बीचों बीच आज सारे पुराने हुड्डा सेक्टर्स के रोड को हम कवर करेंगे। लेफ्ट लीजिए भाई, यहां से बाहर निकाले।
ये परिवार ये सामने NH44, बट हमें सेक्टर 15 की एंट्री यहाँ इसी रोड से भी मिल जाएगी, तो यू टर्न लेकर के अब राइट साइड में 12 सेक्टर के जस्ट राइट में सेक्टर 15 है। ये देख लीजिए, ये डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 12 और 15 का, जो सीधा कनेक्ट करता है NH44 से। नीरज भाई पीछे इस रोड से आए तो सेक्टर 9 और 10 को 10 और 12 को डिवाइड करने वाला रोड था, जो NH44 से कनेक्ट करता था, और ये डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 15 और 12 को डिवाइड करता है। ये 15 और 12 को जो डिवाइड करता है, ये रोड सारे सीधे आगे DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मिले हुए हैं। ये देख लीजिए, ये NH148 है और ये डिवाइडिंग रोड है। अभी हम लोग यहाँ है तो NH44 और DMIC को सारे डिवाइडिंग रोड कनेक्ट करते हैं। मेजर इंफ्रा, सुपर कनेक्टिविटी है, सुपर प्लानिंग है, और बहुत मेजर वाइड रोड है ये सारे। यही रीजन है, ये सेक्टर नया है, यहाँ से कनेक्टिविटी मथुरा रोड से भी है, और बैक साइड में दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है उससे भी है, कनेक्टिविटी और बड़े चौड़े रोड होंगे यहाँ के, जिसकी वजह से देखो तभी एंट्री का फर्क पड़ता है और तभी प्राइसिंग में भी फर्क आता है। लास्ट टाइम जब यहाँ आए ना तो मनोज भैया ने बताया था कि आइसर का कंपनी का यहाँ पर शायद फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, हाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हुआ है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में लेंगे तो लेफ्ट साइड लीजिए नीरज भाई, यहाँ से हम पहुंच गए सेक्टर 15 के अंदर। सेक्टर 15 ये फरीदाबाद का ये स्टेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये राइट साइड में सेक्टर 15 शुरू हो चुका है, और इसी के बैक साइड में सेक्टर 14 आता है, और फिर आपका सेक्टर 16 और ओल्ड फरीदाबाद, और यहाँ पर NH148 NA पैरेलली चल रहा है हमारे राइट साइड में। तो ये देख लीजिए, अभी सेक्टर 15 का भी आपको नजारा दिखा रहे हैं, यहाँ की झलकियां, सब कुछ भरा हुआ है सेक्टर 15 के अंदर भी। ये भी पुराने हुड्डा सेक्टर्स हैं, बट यहाँ फीलिंग है थोड़ी सी। ये राइट साइड में BSNL फरीदाबाद GMTD ऑफिस, ये BSNL वालों का हेड ऑफिस है भैया फरीदाबाद के अंदर। कितनी पुरानी कंपनी है और वो फरीदाबाद के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। हर एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों को यहाँ गेट देखने को मिलेंगे, और 15 सेक्टर के अंदर तो एक से एक कोठियां देखने को मिलेंगी। सामने गिर गया क्या कोई नीरज भाई? बच्चा गिर गया, बच्चा स्कूल, अरे ये हेलमेट लेकर के नहीं चलते ना, ये बच्चा नहीं है तो बड़ा है काफी बड़ा है, ये बच्चा ही है, स्कूल का ही बच्चा है, बट इनको हेलमेट लेकर के चलना चाहिए। राइट साइड में हम लोग अब जाएंगे परिवार सेक्टर 15 देखने के लिए, और जुडिशियल एनक्लेव राइट साइड में, जुडिशियल एनक्लेव का भी बोर्ड लगा हुआ है फरीदाबाद का। 15A सेक्टर का अलग से जुडिशियल एनक्लेव यहां पर दिया गया है। तो नीरज भाई दिखाते रहे सेक्टर 15 के अंदर परिवार। यहां से लेफ्ट साइड में ना ये सारा सेक्टर 15A आता है, और राइट में सेक्टर 15 और 14 क्लस्टर। पहले 15A को थोड़ा सा देख करके आते हैं नीरज भाई। ये सेक्टर आपका 15 का रोड है, और ये सीधा हमें लेकर के जाने वाला है आगे की तरफ सेक्टर 16A तक। 16A कवर करना है नीरज भाई, पहले साथ में चलते हैं ना? ये ऐसे करके आते हैं, पहले सेक्टर 15A देख लेते हैं, 15A से आगे फिर 16A आता है, और फिर 16 आता है। वो सारे एरियाज कवर करके फिर वापस इसी बेल्ट पर आ जाएंगे, हाँ ऐसे कर लेते हैं, है ना? तो 14 सेक्टर कवर हो जाएगा बाद में, फिर 14 सेक्टर के बाद देखते हैं कहां जाना है हम लोगों को। तो सीधा चलते रहे परिवार। यहां से हम लोग ये लेफ्ट साइड में एंट्री ले लें, कहीं पर भी इसमें ले एंट्री। ये मिड ग्रुप, ये तो किसी आपने ग्रुप हाउसिंग में डाल दिया भैया। CGSS सोसाइटियां हैं 15A सेक्टर के अंदर बनी हुई है। यहाँ से राइट साइड में देखें घुमा करके कहाँ लेकर के जाएंगे। वेल मेंटेन सोसाइटी है भाई, मंदिर वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है। ये लगता है कि कोर्ट वालों की ऐसी कोठियां होती हैं, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जज वगैरह जहाँ रहते हैं। विनोद कुमार HPS की कोठी आगे ले आए आप। तो ये वेल मेंटेन टाउनशिप, और सेक्टर 15A जहां पर आप लोगों को, ये सेक्टर 16 की तरफ जाता है वैसे ये रोड। 15A के अंदर परिवार, ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से एक ऑफिसर्स की कोठी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठने वाले लोगों की कोठियां यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ग्रुप हाउसिंग के सामने है, यहाँ पर भी शायद सरकारी ऑफिसर्स ही रहते होंगे भैया। यहाँ से नीरज भाई सेक्टर 15A में देखो कि 15A में कैसे एंट्री हो सकती है, थोड़ी सी झलक। 15A 16A ये दिखाते हैं। वैसे 16 तो कवर किया ही हुआ है हम लोगों ने, थोड़ा देख लेंगे बाहर से, अभी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा नहीं देखेंगे तो पूरा ही देखेंगे। 15A सेक्टर की तरफ आप लेकर के चले। मैं यहाँ से लेफ्ट साइड में लीजिए, इसे भैया को बोलो कि आगे लेकर के चलें। यहाँ से लेफ्ट साइड में देखना कि कोई एंट्री गेट आए तो सेक्टर 15A की तरफ चलेंगे। तो यह सेक्टर 15A के अंदर ही ना पुलिस उपायुक्त अपराध फरीदाबाद की कोठी आपको देखने को मिलेगी। काफी ये पोर सेक्टर है। 15A 14 यहाँ पर ये सारी कोठियां 15A के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेंगी। HPS IPS IAS सब 15A के अंदर रहते हैं। यहाँ से भाई लेफ्ट साइड में आपको चलना है, 15A को फिर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ देखने के बाद हम लोग चलेंगे सीधा सेक्टर 16A की तरफ। तो परिवार देखते रहे नजारा, कहाँ क्या है फरीदाबाद के अंदर। इस सेक्टर के अंदर कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कैसी रिचनेस है, कैसी सफाई है, कैसी मेंटेनेंस है। सीधा चले नीरज भाई, सीधा 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 भाई, सीधा नीरज भाई, सीधा चले। ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का ये पूरा एरिया था, उसके अंदर नीरज भाई ने गाड़ी घुसा दी, वही दिखा दिया आप लोगों को। ऐसे ही होती हैं चीजें, एक्सप्लोर क्या करें। यहाँ पर भी पीछे की तरफ देखेंगे तो छोटी छोटी कोठियां ही दिखेंगी आपको, कोई ज्यादा ऐसे बड़े साइज की कोठियां नहीं है 15A के अंदर। ये भी बहुत पुराना सेक्टर होगा या तो, और बड़े प्लॉट साइज कम ही होंगे। कॉमर्शियल, ये हुड्डा की कॉमर्शियल मार्केट है नीरज भाई इधर, ये 15A की कॉमर्शियल मार्केट। कोई ज्यादा ऐसी प्रीमियम मार्केट नहीं है, छोटी मार्केट है, काम चलाओ मार्केट है। बीच में फिर कच्ची दुकानें कुछ आपको कॉलोनी टाइप की देखने को मिलेंगी। ये कुछ SCO बने हुए हैं हुड्डा के साथ।
तो नीरज भाई 15A सेक्टर के अंदर तो कोई ज्यादा ऐसी रिचनेस नहीं है, यहाँ तो ज्यादातर आपको गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्सेस ही देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में 15A सेक्टर था नीरज भाई ये। तो यहाँ से अब कहाँ चलना है, सेक्टर 16 को देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, इससे आगे 16A है, 16A में भी एंट्री कर लेते हैं एक बार। यहाँ से सेक्टर 16A की तरफ हम लोग चल पड़े हैं और मंदिर बहुत शानदार है फरीदाबाद के। हर एक हुडा सेक्टर के अंदर ना ऐसे ऐसे मंदिर बनाए हुए हैं भैया कि देखने लायक हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल सेक्टर 15A के अंदर, और यहां से अब हम लोग चल पड़े हैं सेक्टर 16A की तरफ। 15A सेक्टर में तो ज्यादातर आपको लोगों को गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, हायर अथॉरिटीज के। और अब सेक्टर 16A की तरफ 15A और 16A का डिवाइडिंग रोड जो हमें लेकर के जाएगा सीधा सेक्टर 16A और 16 तक दोनों को। वैसे 16 सेक्टर हमने कवर किया हुआ है नीरज भाई, 16A दिखा देते हैं लोगों को। और उसके बाद सेक्टर 15 मेरे ख्याल में हम लोगों ने नहीं देखा, सेक्टर 15 और 14 ये दो सेक्टर बचते हैं। तो 16 के बाद सेक्टर 15 और 14 का भी नजारा आप लोगों को दिखाएंगे। यहां से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये आगे रेड बत्ती जो है, रेड बत्ती से राइट में अगर हम जाएंगे ना तो ये सीधा सेक्टर 15 और 14 की तरफ ले जाएगा। और लेफ्ट साइड में जाएंगे इस रेड बत्ती से तो ये सीधा सेक्टर 16A की तरफ या 16 की तरफ हमें लेकर के जाने वाला है। और इसी से आगे जब जाएंगे तो DMIC, ये सीधा रूट DMIC। मतलब कि एक चीज हमने देखी, हर सेक्टर के बीचों बीच जो मेजर डिवाइडिंग रोड है ना वो सब भरपूर तैयार है, कोई भी रास्ता नहीं अटका हुआ है। और NH44 से सीधा NH148 तक की कनेक्टिविटी है। ये देख लीजिए क्या क्या कनेक्ट करता है। अंबेडकर मार्ग कनेक्ट करता है भैया, एक तो आपको NH44 से NH148 है। फिर ये सेक्टर 15 और 16 का डिवाइडिंग रोड कनेक्ट करता है। फिर सेक्टर 10 और 12 का डिवाइडिंग रोड कनेक्ट करता है। सेक्टर 14 और 12 का 13 का जो डिवाइडिंग रोड है, ये डिवाइडिंग रोड वो कनेक्ट करता है। इसी के साथ में संत सूरदास मार्ग आपको कनेक्ट करता है। हर रोड की तो कनेक्टिविटी है भैया, जितने भी सेक्टर्स की पॉकेट है सबको कनेक्ट करते हैं बीचों बीच हुडा सेक्टर्स। तिगांव रोड आगे कनेक्ट करता है बल्लभगढ़ से, और एक रोड सेक्टर 4 और ये आपका सेक्टर 5 ही होगा भैया, या तो इस तरफ ये गुड़गांव कनाल रोड है जो डिवाइडिंग रोड को दोनों रोड को कनेक्ट करता है, NH148 और इसको। अब सीधा चल पड़े हैं यहां से सेक्टर 16A की तरफ। रोड सारे सीमेंटेड, जबरदस्त लाइटें लगाई हुई हैं, पूरा इंफ्रा वेल मेंटेन्ड। लेफ्ट साइड में हमारे साथ सेक्टर 16A आ जाता है नीरज भाई, और राइट साइड में हमारे सेक्टर 16 आता है। परिवार ये सेक्टर 16A के अंदर मेट्रो का कैंसर इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 16 और 16A के डिवाइडिंग रोड पर एक मेजर फैसिलिटी फरीदाबाद के लोगों के लिए, बहुत बड़ा हुमंगस हॉस्पिटल। इंफ्रा हर तरीके से हर महीने में फरीदाबाद के अंदर सक्षम है। गुरुद्वारे राइट साइड में भी देखने को मिलेंगे, जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, पेडियाट्रिक्स है, लिवर ट्रांसप्लांट है भैया, सब कुछ ही तो है मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर। हार्ट हॉस्पिटल मतलब इमरजेंसी केयर भैया, जबरदस्त इंफ्रा, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब कुछ ही है। अब यहां से नीरज भाई यूटर्न ले लीजिए, अंदर चल करके देखने उठा सकते हैं, एक बार अंदर ले लेते हैं। 16A HEWO अपार्टमेंट्स, ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होगी भैया कोई, वो आपको यहां पर दिखाई देगी। सेक्टर 16-17 की किसी को वीडियो देखनी है तो वो जाकर के हमारे पुराने वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सेक्टर 16 का इंफ्रा आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी। नीरज भाई यहां से राइट भी ले सकते हैं, सीधा भी चल सकते हैं, सब कुछ ही तो भरा हुआ है, यहाँ पर भी सब कुछ ही भरा हुआ है, कुछ खाली नहीं है। रेट वही मेरे ख्याल में भाई 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए गज कम से कम रेट होगा इधर। कम से कम मान के चलो आप 2 की एवरेज लेके चलो आप, 2 लाख रुपए गज की एवरेज प्राइसिंग है इन हुडा सेक्टर्स के अंदर। और कुछ बिकाऊ नहीं आता है, कुछ बिकाऊ आता है तो हाथों हाथ माल कटता है। यहां से राइट साइड में आगे चल करके हम लोग वापस सेक्टर 16 और 16A के डिवाइडिंग रोड पर आ जाएंगे और सेक्टर 15 और 14 को एक्सप्लोर करते हैं परिवार। बड़ा एक प्लेग्राउंड भी दिया गया है, श्री महावीर दल दशहरा कमेटी, सेक्टर 16A दशहरा मैदान, ये दशहरा मैदान है भैया सेक्टर 16A का। और राइट साइड में कोठियां कोई ऐसी जबरदस्त नहीं बनी हुई है, मतलब ऐसा कोई ज्यादा हैबिटेटेड सेक्टर नहीं है, कोई पब्लिक स्कूल है। और लेकिन जो कोठियां बनी हुई है ना, जो थोड़ी बहुत कोठियां, एक से एक प्यारी कोठी बनी हुई है भैया, एक से एक प्यारी। मेन वाइट रोड पर तो भाई हमने देखा कि कोठियां ठीक ठाक बनाते हैं लोग हैं। ये क्या दिखाता है फरीदाबाद के लोगों की पैसे की, दिखाता है कि इनके पास कुछ गुंजाइश है? नहीं, वो तो खुद ही पता चल रहा है साहिल भाई, हम देख रहे हैं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है वो यहाँ पे हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं वो यहाँ पे हैं। उसके अलावा जैसे अभी हमने देखे जो IPS है बड़े बड़े, वो उनका राइट साइड ले लीजिए नीरज भाई। यहाँ से परिवार पता है क्या है, लोग कहेंगे मूर्ख हैं, घूम रहे हैं। भैया हम मूर्ख ही सही पर घूम तो रहे हैं ना परिवार। ये मूर्खता का चश्मा तब उतरेगा जब हम लोग घूमेंगे, देखेंगे, समझेंगे, मार्केट का पैटर्न समझेंगे, देखेंगे कि किस हिसाब की स्पेंडिंग पावर है लोगों की। क्या लोग यहां से माइग्रेट होकर के दूसरी लोकेशंस पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई यहां से राइट साइड में हमें चलना है, बहुत डेटा इकट्ठा करना पड़ता है और वो देख करके ही पहली चीजें समझ में आती है। फिर यहाँ के लोकल कंसल्टेंट से कनेक्ट किया जाता है, उनसे इनसाइट्स गैदर करी जाती है, गवर्नमेंट की मल्टीपल वेबसाइट से इनसाइट गैदर करी जाती है, फिर प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिया जाता है। ऐसे ही नहीं है कि घर बैठे हैं आपको चीजें बता रहे हैं,
और मतलब कि समझ लीजिए आप, परिवार की बहुत मेहनत से होता है काम। डीपीएस फरीदाबाद, ये तो होगा ही होगा नीरज भाई, इतने बड़े शहर में एक डीपीएस नहीं बहुत डीपीएस होंगे। एचएसवीपी का रेस्ट हाउस भी सेक्टर 16A के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नीरज भाई सेक्टर 16A में एक चीज तो है कि यहाँ पर ज्यादातर गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स के आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अभी पीछे कौन से सेक्टर में घुसे थे, 15A में, 15A और 16A, ये जो ए का एक्सटेंशन है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्सेस आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे फरीदाबाद में। बाकी 16, 17, 15 या 14 सेक्टर जो है वो आम जनता की रिहाइश वहां पर ज्यादा है और शानदार कोठियां बनी हुई है एक से एक। तो परिवार ये सेक्टर 16 राइट सामने, और सेक्टर 16 अभी देख करके आए हैं। सेक्टर 16 की पहले बना चुके हैं वीडियो। राइट साइड में यहां से हम लोग अब चल पड़े सेक्टर 15 के लिए। ये डिवाइडिंग रोड है 16 और 16A का। सीधा यहां से सेक्टर 15 को समझने के लिए निकल पड़े कि क्या वहां पर डेंसिटी है, कैसे लोग रह रहे हैं। और पावर ग्रिड का हेड ऑफिस बिल्कुल मेट्रो इंस्टीट्यूट के साथ में पावर ग्रिड वालों का हेड ऑफिस है भैया पीछे। और ये देख लीजिए भाई साहब ने बाइक गिरा दी और गाड़ी बीच में रोक दी है। अब उसको समझा रहे हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप हमारे बेटे हैं और आराम से रखें चीजों को। ठोक दी बाइक और फिर उसके बाद उसको पुचकार रहे हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ, आप हमारे बेटे हैं। खैर सीनियर सिटीजन है, यंग लोगों के साथ इस तरीके का आचार विचार अगर बना रहे तो वो प्रेम की भाषा भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है अगर समझ जाए तो लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा साहिब और सीधा यहाँ से सेक्टर 15 का और नजारा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट, पूरा मेट्रो का एक इकोसिस्टम ही है भैया हॉस्पिटल का। यहाँ से सीधा सेक्टर 15 और 15 के बाद सीधा सेक्टर 14, दोनों का एक पैरेलल क्लस्टर है। 14 और 15 ना किसी भी एरिया के सबसे पोस्ट सेक्टर होते हैं। आप किसी भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएं और हुडा सेक्टर वहां जब 14 और 15 को देखने के लिए जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार कि क्या इस शहर के सबसे अमीर लोग इन्हीं सेक्टर में रहते हैं। ये मतलब हमने मेजर इनपुट देखा है अभी तक। परिवार ये लेफ्ट साइड में सेक्टर 15 शुरू हो गया है हमारा। सीधा चल रहे हैं यहाँ से सेक्टर 15 के अंदर भी एक मेजर पार्क बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर 14 में भी एक ही पार्क है, मतलब 2 पार्क तो सेक्टर 15 में दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने और एक पार्क हुड्डा का सेक्टर 14 के अंदर दिया गया है। नीरज भाई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, राइट साइड में सेक्टर 15A और लेफ्ट साइड में सेक्टर 15, ये देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं। सीधा पंजा दबा करके चले। 15 सेक्टर का क्लस्टर हम देखना चाहते हैं। फरीदाबाद का जिम खाना क्लब भी पीछे इसी रोड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। परिवार ये है सेक्टर 15 का एंट्री गेट। यहां से एक लग्जरी सेक्टर के अंदर, ये गेटेड सेक्टर के अंदर आप लोगों को एंट्री मिलेगी। RWA काफी स्ट्रॉन्ग है, गेट भी ऐसा बनवा दिया भैया कि जैसे गेटेड टाउनशिप है ये कोई। वाह भाई वाह, मजा आ गया देख करके। बहुत वाइड रोड और क्या कोठी बनाई है, जबरदस्त कोठी। कपूर साहब बहुत जबरदस्त कोठी बनाई है आपने, प्यारा आपने उसका फसाड तैयार किया हुआ है, बहुत बारीकी से काम। और ये सेक्टर 15 वाकई में भाई वो फीलिंग आ जाती है देख करके चीज ना। क्या कोठियां बनाई गई है। हाउस ऑफ पोल्की, जिंदल साहब क्या फ्लोर है, मल्टीपल फ्लोर यहाँ पर बिके हुए हैं, अलग अलग नाम लिखे हुए थे। और मार्केट देख लीजिए भैया, मार्केट किसी भी हुड्डा सेक्टर की ना उसका अंदाजा दे देती है कि कैसे लोग हैं इधर, क्या उनकी स्पेंडिंग पावर है। और RLOA डेंटल केयर, वो भी आपको यहीं, दांत भी यहीं साफ हो जाएंगे भैया। सामने मार्केट भी, कूड़ा करकट भी, फास्ट फूड यहाँ से खा सकते हैं, सफाई भी इधर ही हो जाएगी। मार्केट बहुत सुंदर और प्यारी बनाई हुई है। ये भी एक जबरदस्त कोठी बनाई हुई है नीरज भाई, गजब कोठी है या वेंकट हॉल है, कम्युनिटी सेंटर तो नहीं है। देख लीजिए परिवार, सारे ही वाइड रोड, प्यारी प्यारी कोठियां और ये राइट साइड के अंदर पार्क, बहुत गजब का ये पार्क। झूले मेंटेन्ड है, सफाई मेंटेन्ड है और ये कोठियां भी सारी मेंटेन्ड है। लगा कुछ फर्क नीरज भाई पीछे 6, 7, 8 सेक्टर से जो आए और 14, 15 में जब आप आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, काफी चेंजेस हैं, रोड के चेंजेस हैं, प्लॉट साइज में भी फर्क है। यहाँ पे बड़े प्लॉट साइज है, बड़े प्लॉट साइज है, रोड भी काफी वाइड हो गए हैं, मार्केट जो है अपडेटेड मार्केट है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर्स हैं उनसे अपडेटेड है। और फिर पुलिस कमिश्नर साहब तो सिक्योरिटी में हेड ऑफ द पुलिस, वो सिर पे ही बैठे हैं। तो 15 और 15 एक है, तो ये तो भैया सिक्योरिटी के मामले में तो कोई चैलेंज समझे ही ना यहाँ लोग। क्या कोठी बनाई हुई है ये भी, तो ये फर्क है 15 के अंदर और बाकी सेक्टर्स के अंदर। इसके बाद सेक्टर 14 को भी आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएंगे परिवार, वो भी आप लोग देखते रहे। ये छोटी मोटी कोई ग्रीन बेल्ट थी, शायद किस कोठी वाले ने खुद ही मेंटेन की हुई है, बट जबरदस्त चीजें बन रही है भैया। सारे वाइड रोड दिखाई देंगे, ये थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन है सेक्टर्स का। पर एक चीज और यहाँ आपको देखने को मिलेगा नीरज भाई, यहाँ पर भी कोई प्लॉट खाली ही नहीं है। ये देख लीजिए, शानदार कोठी बनाई हुई है भैया, वेदम जबरदस्त ये मकान, जबरदस्त ये इंफ्रा, एक से बढ़कर के एक कोठियां। फरीदाबाद का ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर, सारे सीमेंटेड रोड। और ये सामने एक नजारा दिखाता है कि पुरानी कोठियां भी बहुत है और नई कोठी जब बनती है तो पहले ना थोड़े से राउंड अबाउट बनाते थे, आजकल चकोर लेवल के डिजाइन आते हैं, स्क्वायर डिजाइन आते हैं। बहुत प्यारी कोठी बनाई हुई है भैया इन्होंने भी। जिन लोगों ने अच्छा पैसा लगाया हुआ है वो उनको तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, काबिले तारीफ। और ये गाड़ियों की पार्किंग का स्पेस देख लीजिए भैया, राइट साइड में आप क्या रैंप छोड़े गए हैं,
क्या प्यारी कोठियां है भैया राइट साइड में। ये 15 सेक्टर का नजारा दिला रहे हैं आप लोगों को, मजा आ गया होगा ना देख करके। एक से बढ़कर एक कोठी, पूरे जबरदस्त वाइड रोड। अंदर के रोड पर भी दिखाओ ना नीरज भाई, थोड़ा सा अंदर क्या नजारा है। अंदर से ही आए साहिल भाई, अभी अंदर ही घूम रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब सारे इतने मेजर वाइड रोड हैं। बिल्डर फ्लोर भी दबा करके बिकते हैं इधर इन सेक्टर्स के अंदर। सामने जबरदस्त कोठियां, यहाँ से नीरज भाई लेफ्ट ले लीजिए, सेक्टर 14 चलेंगे। पंडित जी हैं हमारे, और क्या सफाई है यार इन रोड के ऊपर नीरज भाई। नन इवन ए सिंगल रोड हैज बीन पॉल्यूटेड बाय लोकल रेजिडेंट्स। किसी का भी यहाँ पर कूड़ा करकट नहीं दिखाई देगा। ये शायद बंद तो नहीं है आगे से। ये भी क्या गजब कोठी और क्या पेड़ लगाए गए हैं भैया। पैसा दिखाता है लोगों की, अमीरी दिखाती है ये चीजें। कहते हैं कि 2 लाख रुपए गज रेट ज्यादा है। फरीदाबाद में भी 2 लाख रुपए गज रेट ज्यादा है ना, तो भैया फिर तो आप समझ लो कि रियल एस्टेट को छोड़ ही जाए। यहाँ कोई ज्यादा वायदा कुछ नहीं है। जितनी स्पेंडिंग कैपेसिटी लोगों की, उतना ही बिल्डर खींच करके मार लेता है। यहाँ दबा करके पैसा है लोगों के पास। एक बहुत प्यारा पार्क यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा प्यारा पार्क यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और सेक्टर 15 का आपको नजारा दे दिया है। अब सेक्टर 14 को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मंत्री हाउस, नामी मंत्री साहब है यहीं पर। मेजर फरीदाबाद के पॉलिटिशियंस की भी रिहाइश देखने को मिलेगी फरीदाबाद में आपको। ये सेक्टर 15 की बात कर रहे हैं परिवार हम लोग। ये अब चल रहे हैं हम लोग, सेक्टर राइट में 15 आता है, ये लेफ्ट साइड में हमारे सेक्टर 14 आता है। तो 14 और 15 के डिवाइडिंग रोड पर हम इस समय जा रहे हैं। सीधा चलेंगे, आगे से देखते हैं कोई एंट्री पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। ये सामने आ गया है मेजर रोड। उस तरफ हमें लगता है कि सेक्टर 16 होगा नीरज भाई। सेक्टर 16 है उस तरफ राइट साइड। अपना 15 हो गया। 15 के बाद ये जो अपना मेन रोड 12 सेक्टर था उस तरफ से। ये 12 सेक्टर से जो मेन रोड 13 और 12 सेक्टर, हाँ। जो आपका मथुरा रोड पे जाके NH44 पे मिलता है, पीछे कनेक्ट करता है ये मथुरा रोड पर, और ये सामने DMIC पर, लेफ्ट में हमारे 15 और ये सेक्टर 14। ये सेक्टर 14 पर भी अब आप लोगों की नजरें टिकी होनी चाहिए। देख लीजिए, ये नजारे कोई नहीं दिखाता, वरना खुद ही घूमना पड़ता है पूरे एरिया को। आप लोगों को तो घर बैठे नजारा मिल रहा है परिवार। ये सामने है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर। हमें जाना है सेक्टर 14 को एक्सप्लोर करने के लिए। गुंजन लखानी रोड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद कहता है ये बात। और लेफ्ट साइड में एंट्री करते ही शुरुआत होती है एक बहुत बड़े चौके के साथ। ये देख लीजिए क्या जबरदस्त कोठी बना रहे हैं भैया, क्या ग्रीन बेल्ट मेंटेन की गई है। अगर सारे लोग ऐसे हो जाएं, ऐसे पेड़ पौधे लगा ले, अपने घरों के अंदर ग्रीन बेल्ट छोड़ दें, ऐसी ऐसी कोठियां बना करके सफाई रखें, तो क्या हुडा सेक्टर्स किसी प्राइवेट टाउनशिप से कम है? बिल्कुल नहीं। अपनी खुद की सिक्योरिटी, खुद की कोठियां, और क्या गजब का माहौल है। लगता है कि दिल बाग बाग हो जाएगा सेक्टर 14 और 15 फरीदाबाद में घूम करके। यहां रेट कम से कम 2.5 लाख रुपए गज, 3.25 लाख रुपए गज तक का रेट आपको इन सेक्टर्स में देखने को मिलेगा फरीदाबाद के अंदर। शानदार कोठियां, शानदार ग्रीन बेल्ट मेंटेन्ड और शानदार ये सफाई। ये मॉडल सेक्टर हो सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। फरीदाबाद के ये जितने भी सेक्टर्स हैं ना, 14 और 15, इन सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कि भैया देखें कैसे बनती है चीजें। यार जो छोटे साइज की कोठियां बनाते हैं वो लोग भी ये सब चीजें कर सकते हैं, अच्छे से ग्रीन बेल्ट मेंटेन कर सकते हैं। बट बहुत ही प्यारा नजारा ये आपको देखने को मिलेगा। इवन सारे रोड मेंटेन है, एक भी रोड टूटा फूटा नहीं है अंदर। का सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क, ये वो पार्क है जो इन कोठी वालों को सुबह उठते ही शानदार नजारा देता है ग्रीनरी का। ये बिल्डर फ्लोर में जो रहेंगे, उठेंगे और सीधा सामने देखेंगे पार्क। एक से बढ़ करके एक लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते होंगे। सेक्टर 14 की पुलिस चौकी बिल्कुल इसी पार्क के सामने। सरकारी ऑफिसर्स तो ना, ये देख लीजिए योगा वेलफेयर क्लब रजिस्टर्ड, ये भी चीजें हैं इन सेक्टर्स के अंदर। और ये सेक्टर 14 की कॉमर्शियल मार्केट, बैंक भी है, आम रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और सामने हमें बोल दिया गया है भैया कि आपका विजिट करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो 14-15 भी आपका एक्सप्लोर करवा दिया, पार्क भी एक्सप्लोर करवा दिए, कोठियां भी दिखा दी, जेंट्री भी दिखा दी, डेंसिटी भी दिखा दी, पॉपुलेशन भी दिखा दी, ट्रैफिक भी दिखा दिया। और जान लोगे क्या बच्चे की भैया,